हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं, टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बाधा परेशानी आने के बाद में उस चीज़ को उतना ही से छोड़ देते हैं और वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो ही नहीं पाता। ऐसा ही एक धीरज नाम का लड़का था, उसको भी आगे बढ़ना था, उसके भी सपने थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा समय आता है, कुछ ऐसा वक्त आता है जो अपनी सोच को बदल करके वो हार कर भी कैसे जीत जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप भी उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। जैसे आप कोई काम करना चाह रहे हो, उस चीज़ में आप फेल हो गए, कोई परेशानी आ गई, कोई भी परेशानी हो, बड़ी परेशानी हो, छोटी परेशानी हो, आपको टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा और यूनिक चीज़ मैं आप लोगों के साथ लाया हूँ। पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, धीरज नाम का एक लड़का था जो उसको दौड़ने का बहुत शौक़ था। वो चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा दौड़ूँगा, उसके अंदर नेचुरली उसके अंदर ख्वाहिश थी कि मैं दौड़ूं। तो उसने सोचा कि जब मेरे अंदर में नेचुरल क्वालिफिकेशन है, मैं प्राकृतिक मेरे अंदर है कि मुझे दौड़ने का शौक़ है, तो क्यों ना इस शौक़ को प्रोफेशनल लाइफ में बनाऊं। फिर उसके माइंड में बहुत सारे ड्रीम्स आने लगे कि मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लूँगा और जीत जाऊँगा और मुझे बहुत सारे रुपए मिलेंगे, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा, क्यों ना मैं इसी फील्ड में अपना काम को शुरुआत करूं। फिर उसने सोचा कि मैं जा कर के मैराथन में नाम लिखवाता हूं। उसने मैराथन में पार्टिसिपेट लिया। लेने के बाद में जब वो पार्टिसिपेट लेकर के अंदर गया, तब देखा कि उससे भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार तो बैठे हुए हैं। अब उसने सोचा कि नहीं, मुझे दौड़ने का शौक़ है, मैं इसको भी कम्पीट कर पाऊँगा, मैं दौड़ पाऊँगा। उसने नाम लिखाया और उसके बाद में जब दौड़ने का समय आया, पार्टिसिपेट लिया और दौड़ने लगा। जब दौड़ स्टार्ट हुआ तो उसके जितने भी साथी थे, फ्रेंड थे, सब बहुत आगे निकल गए। फिर वो परेशान हो गया, थक गया। थकने के बाद में वो बोला कि नहीं, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, अब नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कोशिश करूँगा और मैं इस कंपटीशन को निकाल लूँगा। तो दोस्तों, फिर अगली बार फिर ऐसा समय आता है जिस वक्त वो फिर दौड़ने वाला होता है। फिर अगली बार दौड़ लगाता है। दौड़ लगाने के बाद में फिर वो थक जाता है, उसका बॉडी काम करना बंद कर देता है और फिर वो छोड़ देता है। फिर सोचता है अगली बार। इसी तरह करते करते बहुत वक्त निकल जाता है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। फिर अपने आप को सोचता है और बोलता है कि नहीं, मैं कब तक की इस तरह का झेलता रहूँगा यार। सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू कभी निकल पाएगा, तू कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, आधा रेस को तू छोड़ देता है। वो खुद के अंदर वो चीज़ आने लगी। उसने सोचा कि नहीं, अब अगली बार मुझे कंपटीशन फाइट करनी है और मुझे कैसे भी करके मुझे निकालना है। अगले दिन धीरज कंपटीशन में जाता है और उस दिन निश्चय करता है कि आज मैं रुकूंगा नहीं, मुझे आज किसी भी तरह कंप्लीट करना है। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। वो दौड़ने लगता है। दौड़ते 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 फिर थक जाता है। फिर उसने अपनी हिम्मत खुद को संभालता है और बोलता है कि नहीं, मुझे पार करना ही है किसी भी तरह, आज रुकना नहीं है। और फिर वो चलते जाता है। फिर कुछ दिन के बाद में, कुछ समय के बाद में वो इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर सोचता है कि नहीं, मुझे आज जीतना ही है, रुकना नहीं है। तब उसके माइंड में एक थॉट आता है कि ठीक है, हम अगर चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, तो मुझे कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। वो फिर खड़ा होता है और फिर दौड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाता। फिर वो सोचता है कि क्या अगर हम दौड़ नहीं सकते हैं तो चल तो सकते हैं ना। दौड़ नहीं सकते हैं लेकिन चल तो सकते हैं। तब उसके माइंड में ये जो चीज़ आई कि हम दौड़ नहीं सकते, हम चल सकते हैं, ये चीज़ उसके माइंड में बैठ गया कि अगर हम चलते ही चलते, आखिर चलते रहे तो हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। फिर चलना स्टार्ट कर दिया। सारे लोग दौड़ रहे हैं, मंजिल तक पहुंच रहे हैं और ये आराम से चल रहा है, क्योंकि उसे दौड़ा ही नहीं जा रहा है। चल रहा है। फिर कुछ वक्त के बाद में उसे चलना ही नहीं हो रहा। फिर लेकिन उसके माइंड में है कि मुझे कंप्लीट करना है। वो कैसे भी करके कंप्लीट कर देता है।
जहाँ जिस मंजिल तक पहुँचना होता है उस मंजिल तक पहुँच जाता है। लेकिन हाल ये होता है कि सारे लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी नंबर्स आते हैं सब टॉप करके सब क्रॉस कर जाते हैं, ये पास नहीं हो पाता, हार जाता है उस कंपटीशन में। लेकिन फिर भी दोस्तों, हारने के बाद भी वो इंसान जीतता हुआ होता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपने दौड़ के रेस में फर्स्ट टाइम वो इस कंपटीशन को कंप्लीट किया था, पूरा किया था, इसलिए वो हारते हुए भी जीत जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कुछ लाइफ में करना, आपके माइंड में कुछ चीज़ है जो आपने बैठा कर रखा है कि मुझे कंप्लीट करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आप किसी रुकावट की वजह से आप रुक जा रहे हैं। तो आपको रुकना नहीं है। अगर आप नहीं रुकोगे तो मंजिल तक तो पहुंच जाओगे, 100% पहुंच जाओगे। भले देर पहुंचोगे तो क्या दिक्कत हो गया कि आप मंजिल तक थोड़े लेट समय से पहुंचे, कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, आप टॉपर नहीं हुए, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप कामयाबी तो आपको मिलेगी ना। अगर आप दौड़ लगा करके, हो सकता है आप टॉपर आ जाओ, नहीं भी आओ, अगर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। दोस्तों, इसी तरह हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में ये जो मोटिवेशन है, ये एक ऐसा ज्योति जलाता है जिसके थ्रू आप हम और सारे इंसान अपने लाइफ को एक एनर्जेटिक, एक चार्ज पैदा करके हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने लाइफ में एक एनर्जेटिक पैदा करने के लिए और मोटिवेट होकर के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए दोस्तों, इस तरह का और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे ये